अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की 7th क्लास है। और आज की क्लास हम लोग इस क्लास के से ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रेडियंट की बात कर रहे थे कि ग्रेडियंट कितने किस्म के होते हैं और कैसे कैसे लगते हैं। इसके अलावा आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसको टाइम में हमने रैप अप कर लिया तो जो टेक्स्ट टूल है इलस्ट्रेटर का, उसको हम देखेंगे। टेक्स्ट इलस्ट्रेटर टूल को देखेंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट किन तरीकों से लिखा जा सकता है, फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करने हैं, और हम लोग फ़ॉन्ट कहाँ से यूज़ कर सकते, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। और कुछ लोगो होते हैं जो सिर्फ फ़ॉन्ट से ही बनते हैं। अ, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज उसको देखने, अगर आज ना भी हुआ तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह उसको भी हम लोग कवर कवर अप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेडियंट पे बात कर रहे थे। आई थिंक 2 ग्रेडियंट हम लोगों ने कर लिए थे। फाइल से भी की थी। तो हम लोग यहाँ पे थे। इसमें हम लोग रेडियल ग्रेडियंट पे बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि लीनियर क्या होता है और रेडियल क्या होता है। तो ये ग्रुप में किसी ने भेजा भी, आई थिंक मैडम समरा ने भेजा। तो काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। मतलब अब या तुमको पहले से आइडिया रही, कल मैंने बहुत अच्छा समझाया, तुम्हें काफ़ी सही से समझ आ गई कि ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। इसके बाद एक थर्ड ग्रेडियंट होता है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। इसी के साथ से बिल्कुल लग जाता है। एक कोई ये शेप हम लोग बना देते हैं। ये हमारे पास ये शेप आता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी एक कलर ऐड कर दूँ, यहाँ पे करूँ और यहाँ पे भी करता हूँ। मैं सिंपल इस पे जाऊँगा। इसके बाद ये मेरे पास इसके कुछ एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे ग्रेडियंट के। तो इनको भी उठा के मैं आगे पीछे कर सकता। अब इसको मैं देखेंगे, लीनियर था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये नहीं तो होता कि अगर मैं कोई उठा के यहाँ पे दरम्यान में ले आऊँ इसकी शेप, तो इस टाइप से वो कलर चेंज नहीं था करता, उसका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम था। इसी तरह अगर मैं दो कलर मेरे यहाँ पे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैं दरम्यान में यहाँ पे एक और कलर भी डाल दूँ, या यहाँ पे एक कर दूँ, इधर भी एक कर दूँ, ठीक है। तो जैसे ये दरम्यान में ब्लैक आ गया, ये हम लोग लीनियर से और रेडियल से नहीं लेके आ सकते। ये हम लोग फ्री फॉर्म से करते हैं। एक और टूल होता है हमारे पास, मैश टूल। ग्रेडियंट की तरह जो एंड रिजल्ट हमें देता है वो ग्रेडियंट की तरह ही होता है। यूजेज इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी हद तक डिफरेंट है इनफैक्ट। कि कैसे उसमें बस यही है कि कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बाकी उसका जो कैसे सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट है, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। अब इसमें कौन सा कलर सेलेक्ट होता है, कौन सा कलर आता है, वो सिंपल यहाँ पे जाके हम लोग जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं येलो सा कलर कर रहा हूँ, एडिट ग्रेडियंट पे जाऊंगा, यहाँ पे व्हाइट है, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे येलो भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन, जो भी मतलब कलर हम लोग करना चाहें वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कलर का यहाँ से हम लोग उसको कोड से भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई कलर कहीं पे पड़ा हुआ है तो उसको भी हम लोग कलर पिकर टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें इजीली। तो ये था हमारा ग्रेडियंट में, क्विकली रैप अप करना चाह रहे थे इसको। ग्रेडियंट्स में अगर किसी को कोई मसला हो रहा था तो मुझे बताएं। फिर हम इतना डिटेल से नहीं बताया, कम यूज होता है हम लोग, क्योंकि मोस्टली मैं अपना बताता हूँ, मोस्टली लोगों का काम करता हूँ। तो लोगों हम लोग यूज करते हैं लीनियर एंड रेडियल। इसके अलावा अगर कुछ हो तो मैश करा यूज हो जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम। तो इतना मैंने पर्सनली इसको यूज भी नहीं किया फ्री फॉर्म वाले को। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी यही है, अगर कोई करना चाहे तो। आई थिंक बैकग्राउंड्स बनाने में काफ़ी यूज होता है। और अ, जैसे पहले मैं कुछ ऐप्स का काम वगैरह करता था, उसमें भी कुछ हद तक यूज हो जाता था ऐप यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। तो ग्रेडियंट कल हमने किए थे, इसने ट्राई वगैरह किए ग्रेडियंट की कैसे बनते हैं। 5 ही बंदे हैं हम लोग क्लास में।
तो वन बाय वन ही बता दें मुझे, ट्राई किया सबने या नहीं किया। सामा से स्टार्ट करते हैं। तो सामा स्टार्ट किया कल ट्राई किया आपने ग्रेडियंट वगैरह कुछ बनाना? ओके, दुआ ने भी स्टार्ट किया, अभी ट्राई किया सॉरी। तो इसको ट्राई कर ले मैडम, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछते हैं। फिर अभी जाके हम लोग जब इसको कोई सी फाइल वगैरह यूज करेंगे तो वो होगा काफी ज्यादा के सामान है, लोगो भी बनाया है किससे। तो वेरी गुड। सामान आपको पहले से लोगो वगैरह का काम आता है, कुछ इलस्ट्रेटर का आता है, या अभी आपने अलग स्टार्ट किया? तो इससे मुझे याद है कि मैंने स्टार्टिंग की स्टार्ट। ओके गुड, फोर्थ क्लास तो आपकी ग्रेट था आपकी। ये तो चलिए अच्छा है, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, क्योंकि हमारे काम कोड का बहुत कम यूज होता है, ना होने के बराबर। अगर मैं यहाँ तक अपना फोटोशॉप ओपन करके भी दिखाऊं तो मेरे ख्याल से मैंने मोकअप वगैरह लगाए हैं मोस्टली, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव किए हैं, और इस तरह की चीजें ही हैं। फोटोशॉप हम लोग इतना नहीं करते, तो होपफुली आपसे सीखने का मिलेगा, सीखने को मिलेगा काफी कुछ। ठीक है, सामा का हो गया, दुआ का हो गया। इसके अलावा हमना मैडम है, समरा मैडम है। आप लोग, आप दोनों भी काइंडली बता दें कि ट्राई किया है इसको रेडियंट को घर में कल या आज, या नहीं किया था? ओके, आपने सेंड किया था, ठीक है, समझ गया। ठीक है माशाल्लाह, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बनाया था आपने माशाल्लाह। ये ग्रुप में जो फॉर्म्स आप लोगों ने फिल किए थे, उसमें मैंने देखा कुछ लोगों को पहले से भी आइडिया था। तो मैडम समरा आपको भी पहले से था, या अ, अभी उस दिन कल की क्लास के बाद ही आपने ट्राई किया? ओके, मैंने हमना ने भी ट्राई किया। आप लोग कुछ भी जो बेसिकली कुछ भी ट्राई करें तो ग्रुप में भेज दिया करें, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है उससे एक तो चले अगर ग्रुप में, आई थिंक हमारे ग्रुप में 40 है, एक ग्रुप में दूसरे में आई थिंक 15 16 है। तो सामान ने भी शेयर किया है, लेकिन मुझे आई थिंक मिला नहीं आपका। ये सामान आपका ग्रुप में मुझे रिसीव नहीं हुआ अभी। ओके, अभी आ गया, ठीक है। सही, अच्छा है माशाल्लाह। ग्रेड ग्रेड अच्छा अप्लाई किया आपने। बाकी मैं भी दिखा देता हूँ क्या करना है आपने। तो ये जो सामान बनाया है, अच्छा लोग है माशाल्लाह। हाँ, समय भी जो आपने कैप ली है ग्रेजुएशन वाली, एक कहीं से डाउनलोड वगैरह किया आपने? फ्री पिक से, लेकिन फ्री पिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस दिन भी थोड़ा सा आई थिंक मैंने टच किया। फ्री पिक डिजाइनर के लिए ऐसे समझने की लाइफ लाइन है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप खुद बनाने में अगर चले जाएं तो आपको बहुत टाइम लगता है, फ्री पिक से बहुत इजीली फ्री मिल जाती हैं। सेकेंडली, फ्री पिक फ्री वाला भी है और प्रीमियम भी, कोई इतना वो नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक $89 का वो है ईयरली। और उसको भी अगर आप डिवाइड कर लें, बल्कि अक्सर उस पर डिस्काउंट ही लगा रहता है फ्री पिक पे, तो बहुत आपको अराउंड $50 का मिल जाता है आपको। उसमें भी 3 यूजर्स होते हैं, जैसे मैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसा दो दोस्त हैं। तो हमें तो बहुत कम, लाइक मेरे ख्याल से 3 4 हज़ार का पड़ा था। ग्रेडियंट सामान बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा सही है आपका। फोन भी माशाल्लाह अच्छा लगाया आपने, गुड। ठीक, हम ग्रेडियंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फोन्स हैं या जो टेक्स्ट टूल है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ से आता है टेक्स्ट टूल हमारे पास, ठीक है। इस पे अगर थोड़ी देर में क्लिक करके रखूंगा राइट, तो इसमें नीचे डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, ठीक है।
तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है बाकी डिटेल में इंशाल्लाह। इसको अब आगे जाके हम लोग देखेंगे इसी क्लास में ही या कल इंशाल्लाह। तो सबसे पहले टाइप टूल है, सिंपल टाइप करने के लिए यूज होता है। लाइक यहाँ पे मैं आया, मैंने कुछ भी टाइप करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लोरेम इप्सम आता है, इसमें कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा टूल है हमारा एरिया टाइप टूल। तो मैंने कभी यूज नहीं किया, देखना पड़ेगा क्या करता है। तीसरा टाइप ना पार्ट टूल, ये बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं पर्सनली। किसी भी जो हमारा पाथ तो उस पर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मेरे पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने टाइप करना है, सर्कल में टाइप करना है, इसके दो तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट यही है और इजी भी है। यहाँ से अब मैं कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मैसेज जो हमारे ग्रुप है इसमें चैट में है उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग कुछ भी चीज़ हमें सर्कल में लिखनी हो तो हम इससे लिख सकते हैं। आई थिंक पार्ट, टाइप ऑन पार्ट टूल से, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में दिखाएगा। अब यहाँ पे बल्कि इसको जाके जाके डिटेल में देखते हैं। उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल है, सिंपल है, जैसे नाम से है, वर्टिकल में लिखता है बस। जैसे ये है अभी मेरे पास, तो ये इस तरह करके मैं वर्टिकल में दे देगा। इस तरह लिखना चाह रहा है, बहुत कम यूज होता है, मैंने सिर्फ एक दफा यूज किया है। तो फिर रिपीट करते हैं, ठीक। एक सिंपल टाइप टूल है सबसे पहले तो हमारे पास। तो सिंपल में कुछ भी ला के टाइप टूल सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, तो मेरे पास इस तरह का ये डमी टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं अपनी मर्जी से जब तक ये इस तरह का इसके ऊपर ब्लैक होगा ना बॉक्स सा बना हुआ, तब तक ये एडिटेबल है। एडिटेबल बाद में भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंपल क्लिक करने से, टाइप करने से हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। और लग रही है कि इस तरह का हो जाए तो फिर मैं इसके ऊपर जाके या तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। बल्कि डिटेल में इसको बाद में देखें, फिर सिंपल ये देखेंगे कि काम क्या क्या करते हैं। ये सिंपल वाला टाइप टूल हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड वाला देखना पड़ेगा क्या है, इसको मुझे याद नहीं है अभी इसको कैसे यूज करते हैं। थर्ड है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या है कि कोई भी किसी किस्म का पाथ बना हो, जैसे ये मेरे पास सर्कल है, अब मैं सर्कल के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल अगर टाइप टूल से लिखूंगा तो मेरे इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ सर्कल में ही लिखूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको करूँगा क्लिक, टाइप ऑन पाथ टूल को, यहाँ पे सर्कल के ऊपर आके बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को इस तरह का डमी टेक्स्ट अगेन लिखा हुआ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट बहुत छोटा सा आता है, अभी मैंने साइज, सॉरी, अभी मैंने साइज इसका बड़ा किया तो ये इस तरह से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा साइज आ रहा था, वो बहुत छोटा आता है। इसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, वो सर्कल में ही बनेगा। इसके बाद मेरे हमारे पास थर्ड टूल है। ओके सॉरी, दुआ समझ आ गया आपको? हाँ, तो एक और चीज़ मुझे बताइएगा, सम टाइम मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल देता हूँ। वैसे एक तो नॉर्मल भी तेज़ थोड़ा बोलता हूँ, जो फ्लो में होता हूँ तो बहुत ज़्यादा, तो उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे काइंडली बता दें, तो कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा कंट्रोल करूं। तो थर्ड टूल है हमारे पास, फोर्थ है सॉरी, वर्टिकल टाइप टूल। सिंपल है, वर्टिकल लिखता है इस तरह, वो इसमें कुछ भी साइंस नहीं है, बस वर्टिकली लिखता है बस, दैट्स इट। पिछला हमारा हॉरिजॉन्टल लिख रहा था, ये वर्टिकल लिखता है। यस सर, यस सर, मतलब कि मतलब तेज बोल रहा हूँ मैं, राइट? हाँ, वर्टिकल ये होगा, टाइप ना पार्ट टूल को सिर्फ हम सर्कल के लिए यूज नहीं करते। सर्कल के अलावा भी अगर हमारे पास लाइक किसी भी किस्म की कोई शेप बनी हुई है, आ, जैसे ये पेन टूल मैंने लिया, इसको भी मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, बाद में हम देखेंगे, इससे हम कुछ भी लाइक
हाँ शेप बना लेते हैं। ये एक मैंने कर्व से बना दी। ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस कर्व के ऊपर ही जाए। हाँ मैं आपको करके बताता हूँ। तो अगैन यहाँ पे जाके मैं टाइप ऑन पार्ट टू लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करूंगा, कुछ भी लिखूंगा तो ये देखिएगा इसी के ऊपर ही जिस टाइप की ये नीचे लाइन बनी थी ना, उसी लाइन में ही लिख रहा है इसको टेक्स्ट। इस तरह किसी भी किस्म की कोई भी शेप है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल है तो ये मेरे पास रेक्टेंगल में ही लिखेगा। ठीक है। बाकी नीचे वाले टूल्स हैं, ये आप लोग एक्सप्लोर करें और मुझे भी बताएं कि क्या करते हैं क्योंकि मैंने याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई नियत फ्री फ्री में मैंने कभी कोई यूज़ किया है इनमें से। मोस्टली मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ मैं हद से आप लोग भी जो यूज़ करेंगे, फर्स्ट वन है, थर्ड वन और फोर्थ वन, इसका देख लेते हैं यार। उसके अलावा अगर समटाइम होता है हम लोग कुछ ज्यादा हम लोग ने पैराग्राफ लिखने होते हैं टेक्स्ट के और उनके अलाइनमेंट वगैरह का होता है, और हम लोग चाह रहे थे कोई शेप है उसके अंदर ही वो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल के हम लोग लेटर टाइप कर रहे हैं, वर्ड में करते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन उसमें अगर कोई डिजाइनिंग वगैरह हम लोग करना चाह रहे हैं ज्यादा तो हम लोग इलस्ट्रेटर में भी करते हैं। तो सिंपल है, मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स है मेरे पास, उस बॉक्स के अंदर ही लिखने हो सारे का सारा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से मैं चाह रहा हूँ यहाँ से वो बॉक्स स्टार्ट हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और जहां तक मुझे चाहिए मेरा बॉक्स वहां तक छोड़ूंगा, और ये अब इसके अंदर ही लिखने होगा जितना टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल इससे अगर मैं साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, कुछ भी है इसे हम लोग लिखें तो अब वो देखेंगे इस टेक्स्ट के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं टाइप टूल सिंपल यूज करता हूँ कि बॉक्स बनाए बगैर, तो एक सीधी लाइन में चलता जाता है जब तक मैं एंटर प्रेस करके उसको नीचे वो लाइन खुद नहीं लेके आता। ठीक है। तो ये भी छोटा सा है सबसे क्या नहीं है कुछ भी। इसके अलावा आ, जो न्यू वर्जन है इलस्ट्रेटर के, उसमें हमारे पास यहाँ पे सिंपल अगर मैं टेक्स्ट टाइप टू सेलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी। अगर यहाँ पे आपके पास नहीं भी आ रही तो उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग सिंपल यहाँ पे विंडोज में जाएंगे और हम लोग देखेंगे टाइप टूल की तरह। तो हमारे पास ये है टाइप टूल। ठीक है। इसके आगे डिफरेंट ऑप्शन है। सिंपल हमें करेक्टर वाला चाहिए स्टार्ट में, तो मैं करूँगा ये मेरे पास इधर बाहर भी आ जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी का डिलीट हो गया या नहीं है तो यहाँ से लेके आ सकता है। अब इसमें इसको हम निकाल लेते हैं बाहर करके। अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये वाला सेम है, तो मैं अगर यहाँ से कुछ बता रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे भी एग्जैक्टली वही सेम वैसे ही होगा। अब यहाँ सबसे पहली जो चीज़ हमें आती है कि हम लोगों ने फ़ॉन्ट अपनी मर्जी का रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूंगा, ये मेरे पास जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे जो सबसे ऊपर आ जाएंगे जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रहा था उस वो फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद ABC मतलब स्टार्ट में जो फ़ॉन्ट A से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर B से, फिर C से, वो सारे फ़ॉन्ट एक तरतीब से यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोग इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे स्पेसिफिक फ़ॉन्ट चाहिए और मुझे उसका नाम याद है तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, जैसे अभी ये फ़ॉन्ट जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, अमेरिकन कैपिटल। ठीक है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा, सिंपल एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये फ़ॉन्ट यार बहुत ज़्यादा ओवरली यूज़ कर लिया है। इस ये नहीं यूज़ करना, लेकिन इससे सिमिलर फ़ॉन्ट ही यूज़ करना है जिसके शेप इससे मिलती जुलती हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये आगे दो मेरे पास बने हुए हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इक्वल टाइप मार्क्स बने हैं, इक्वल टाइप साइंस बने हैं। तो इनके ऊपर तुम क्लिक करूंगा ना, तो अभी देखिएगा जो मेरे अमेरिकन कैप्टन जैसे ही फ़ॉन्ट्स होंगे ना, उससे मिलती जुलती जैसे जिनकी शेप होगी वो मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरे पास और जो इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स हैं उनमें से जो उस जैसे फ़ॉन्ट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं से वो सैम और वो नहीं रखना चाह लेकिन सिमिलर भी इधर से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसमें से कोई नहीं पसंद आता तो यहाँ से बैक जाऊँगा, सिंपल बैक चला जाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, इसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शन हैं। हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे।
फिल्टर में सबसे पहले तो इसका ये क्लासिफिकेशन है, इसमें उनका नाम भी उसने दिया हुआ है साथ। आ, ये हमारे पास आज तक सिंपल एम बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं सैन सेरिफ। अब सैन सेरिफ सिंपल है, सेरिफ किस चीज को कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। ये जो साइड से इसके थोड़े से कॉर्नर जरा निकले होते हैं किसी भी फोन के, बहुत सारे आपने देखे होंगे। बहुत फेमस फोन है। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहले पहले डिफॉल्ट फोन ये होता था, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इसके भी आप देखें, ये यहाँ से साइड से इसकी थोड़ी सी लाइंस बाहर निकली हुई हैं, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसी तरह ये एम का भी इसी तरह है, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं सेरिफ फोन। सेरिफ मतलब ये लाइनें बाहर निकली हुई हैं, इनको हम लोग सेरिफ कहते हैं। ये छोटा सा पार्ट बाहर जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, काफ़ी फेमस फ़ॉन्ट्स हैं। सिंजल एक बहुत फेमस है, बहुत सारा यूज़ होता है। इस तरह के फ़ॉन्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो लोगों से बनाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, रियल एस्टेट वगैरह के लिए। उसके अलावा लग्जरी फ़ॉन्ट्स, जो लग्जरी लोगो होते हैं कुछ, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेसेस कुछ हैं, जैसे कोई लॉ फर्म है, उसके लिए हम इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इसके अपोजिट होते हैं हमारे पास सैन सेरिफ। सैन का मतलब होता है नहीं, उसमें आगे लिखा हुआ भी है विदाउट सेरिफ। इसके जो बाहर लाइन निकली इसके विदाउट होंगे। तो यहाँ से देखें मेरे पास फिल्टर ला के आ गए, जितने मेरे पास सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं वो इधर आ गए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी फिल्टर्स हैं, जैसे कि अब इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। इसकी जो लाइन है ये थोड़ी सी लाइक थिन है, और ये दोनों साइड से सिमेट्री में इक्वल है। इस तरह ये कर्सिव फॉन्ट है, स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें मेरे पास जितने भी इंस्टॉल फॉन्ट्स में से इस तरह के स्क्रिप्ट वाले फॉन्ट होंगे या कर्सिव फॉन्ट्स होंगे, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे, जिसमें से कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ और फॉन्ट आ जाते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं। डेकोरेटिव के बाद 3 टाइप्स के होते हैं। इस तरह हम इनमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब कुछ फॉन्ट्स समटाइम इस तरह भी डिफर हम लोग करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट का लोगो आ गया, ठीक है। लोगो मैंने बना दिया, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है, तो वो नीचे अच्छा नहीं लग रहा किसी भी फॉन्ट में। तो उस सूरत में मैं जो कंडेंस्ड फॉन्ट होते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये फॉन्ट है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसकी जगह यूज़ कर लेता हूँ, अब ये देखें, बिल्कुल सीधा फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों फॉन्ट में कितना ज़्यादा फर्क है, ये ज़्यादा कितनी ज़्यादा जगह ले रहे हो, ये कम जगह पे ले रहे हैं। तो इसको हम लोग कंडेंस्ड टाइप फॉन्ट कहते हैं। फिल्टर तो नहीं लग सकता, लेकिन ये मोस्टली कुछ थोड़े से फॉन्ट है जो कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे जिनमें से मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कुछ हमारे पास फॉन्ट होते हैं जो हम लोग लोगों में टैग लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं। अब टैग लाइन पाइप किसी का काम भी ऑफ कर दूं। सॉरी, कहाँ से काम है हम लोग, हाँ सॉरी, कुछ टैग लाइन्स होती हैं लोगों की, हम लोग उसमें यूज करते हैं। अ, उसमें क्या होता है कि हमें फॉन्ट छोटा चाहिए होता है, लेकिन एक्सपेंडेड चाहिए होता है जो बड़ा लंबा हो। जैसे कि जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ पर्सनली, सबसे ज़्यादा कि ऑलमोस्ट हर लोगों में यही यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो मैं बैंगो थिक, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नाम है ऊपर किसी भी लोगों का, ठीक है। तो मेरे पास नीचे ये उसकी टैग लाइन है छोटी सी, इसमें छोटा करके इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर दूंगा। स्पेसिंग कैसे ज़्यादा करता हूँ बाद में आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोन, ठीक है। इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग कि कैसे एडजस्ट करना है। इसके अलावा फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट के जैसे ये बीबस फ़ॉन्ट है, इसके ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे मेरे पास यहाँ पे। ये सिंपल एक रेगुलर के ऑप्शन में ही आ रहा है। इस तरह के कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट सीलेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस फ़ॉन्ट है, बहुत ज़्यादा लोगोस में भी यूज़ होता है, टेक्स्ट में भी।
अब इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसके मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, थिन है। उसके बाद इटैलिक है। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। कुछ फ़ॉन्ट्स एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट भी टेढ़े होते हैं, जैसे अभी डिस्कशन कर लेते हैं इसको। जैसे मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखें कि थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो अब इस फ़ॉन्ट को मैंने सीधा करना है। इसमें मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है सीधा, मेरे पास आ ये इटैलिक में ही है सारा मेरे पास। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है शेयर का। शेयर में जाऊँगा और इसको, ये जो एंगल, या सबसे पहले मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लूँगा कि ताकि जो चेंजिंग मैं कर रहा हूँ वो मुझे नज़र आती रहे। शेयर एंगल में जाके मैं इसको एंगल थोड़ा चेंज करूँगा, तो ये फ़ॉन्ट सीधा होता है। जितना मैं नेगेटिव में जाऊँगा तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, जितना पॉजिटिव में जाऊँगा राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो हम फ़ॉन्ट को यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सीधा भी कर सकते हैं। अगर कोई मेरे पास फ़ॉन्ट ऐसा जो सिर्फ इटैलिक है, तो यहाँ से उसको सीधा कर सकता हूँ मैं। और अगर कोई मेरे पास ऐसा फ़ॉन्ट है जो सिर्फ रेगुलर में यहाँ रहा है, वो इटैलिक का ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग अ, हमें इटैलिक में करना है उसको, तो वो यहाँ से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो उसामा ने पूछा है डा फ़ॉन्ट या डी ए फ़ॉन्ट, वहाँ से डिफरेंट होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं। इसके अलावा हम लोग सिंगल फ़ॉन्ट भी होते हैं। वो डिपेंड है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रहे हैं। सिंगल भी मिल जाते हैं आपको और फैमिली भी पूरी मिल जाती है। इसके अलावा जो कुछ बहुत कॉमन फ़ॉन्ट हमारे पास होते हैं, हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जो हमारे पास कुछ बहुत कॉमन फ़ॉन्ट है, तो हम गूगल फ़ॉन्ट से भी इजीली पूरी फैमिली हमें मिल जाती है। यहाँ पे मैं चला गया गूगल फ़ॉन्ट्स में, तो यहाँ पे मेरे पास ये रोबोटो बहुत फेमस फ़ॉन्ट है अगेन, बहुत बंदे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा ग्रंज टाइप फ़ॉन्ट है, कुछ लोगों से बहुत यूज़ होता है। सर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट है, तो हम लोग यहाँ से इनकी पूरी फैमिलीज भी, जैसे रोबोटो है इसकी तो फैमिली होनी चाहिए। 12 स्टाइल हैं इसके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल इसकी पूरी फैमिली मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप डा फ़ॉन्ट का बता रहे थे। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स सिंगल भी होते हैं, जैसे ये देखिए इसमें दो फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, ये आई थिंक एक ही है, इसमें दो फाइल्स हैं। इस तरह कुछ फैमिलीज, कुछ फ़ॉन्ट पूरी फैमिलीज भी होती हैं, उनमें 5 7 8 ऑप्शन होते हैं। कुछ में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, ये मेरे पास पता नहीं कितने कुछ ऑप्शन हैं। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन अगर सिंपल में लिखूंगा तो इस नाम से देखिए कितने फ़ॉन्ट है मेरे पास। टैलिक है, उसके बाद एज वाले हैं, डिफरेंट है, ये सारे एक ही फ़ॉन्ट चल रहा है अभी तक मेरे पास। फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम लोग इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अ, कर्मचारी तरतीब से हम लोग चलें, तो यहाँ पे अगेन कुछ ऑप्शंस होते हैं कुछ फ़ॉन्ट्स के। जैसे हम सॉरी देखते थे फ़ॉन्ट, ठीक है, ये फ़ॉन्ट है मेरे पास, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। थिन है, इटैलिक है, लाइट है, उसमें मीडियम है, सेमी बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, ब्लैक भी है। इस तरह वेरी करते हैं ये ऑप्शंस, तो हम लोग अपनी मर्जी से जो ऑप्शन हमें चाहिए वो यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट करने की। साइज हम लोग सिंपल यहाँ से, अच्छा एक काम जो बहुत बंदे करते हैं, फोन यहाँ से पकड़ा, लोग ये करते हैं यहाँ से फोन पकड़ा, मैं थोड़ा ज्यादा जगह भी चाहिए तो यहाँ से पकड़ के खींच लें, तो ऐसे कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और मतलब क्लाइंट एक नजर में देख के पहचान जाएगा कि इस बंदे को काम नहीं आता। इस तरह कभी भी नहीं खींचना हाथ में। अगर आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि जो इसकी मेरी फ़ॉन्ट की हाइट है वो इतनी रहे, लेकिन इस तरह ये थोड़ा इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो आपने इस तरह खींचने के बजाय अगर आपने करना ही है, पहले तो ये कि फ़ॉन्ट चेंज कर लें, फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना, सेम फ़ॉन्ट रखना है, तो सिंपल इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर लें। स्पेसिंग ज़्यादा यहाँ से भी हो जाती है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको देखिएगा ज़्यादा कर है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो 10 पॉइंट से इकट्ठे ज़्यादा करता जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड की शॉर्टकट भी है, आल्ट और
जो राइट एरो की है उससे मैं इसकी स्पेसिंग ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी ज़्यादा करना चाहूँ। अच्छा चलो, मैंने कहा कि कभी भी नहीं करना यूज़, कभी कभी थोड़ा बहुत था कि कितना थोड़ा चाहिए या इतना चाहिए, जैसे पता ना चले फोन सामने किया हुआ है, तो चल जाता है काम। लेकिन ये कोशिश करेंगे ना करें, बुरा लगता है। हाँ, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, साइज यहाँ से भी इंक्रीज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट। 24 पॉइंट का चाहिए हमें, 72 चाहिए, या हम अपनी मर्जी से लाइक में 300 पॉइंट चाहिए साइज के, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह शिफ्ट, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से ये जो इसके बने हुए हैं बॉन्डिंग बॉक्स है, सिंपल यहाँ पे आएंगे हम लोग, क्लीव लेके आएंगे बॉन्डिंग बॉक्स के ऊपर, तो ये इस तरह की एरो से आ जाएगी। इसको हम सिंपल अगर खींचेंगे तो अगेन खराब हो जाएगी शेप, जैसे शेप खराब हो रही है। तो हम लोग इस सूट में क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके खींचना है, तो एक प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में फॉन्ट है पहले उसी में ही बढ़ेगा। फॉन्ट की जो कंपोजिशन हम लोग कह सकते हैं उसको खराब नहीं करेगा। तो हमें इसको बड़ा करने के लिए या तो शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करना है, या यहाँ से बड़ा कर लेना है इसका साइज। हाँ, 72 पॉइंट्स तक इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। हम लोग अपनी मर्जी से भी यहाँ भी कुछ भी लाइक 40 लिख सकते हैं, 400 भी लिख सकते हैं, जो भी हमें साइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जो मैं खुद करता हूँ, यहाँ से खींच के करता हूँ, या अगर कुछ थोड़ा बहुत साइज इंक्रीज करना तो उधर से कर लिया। हाँ, उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये यूज होता है जो लाइन स्पेसिंग है इसके लिए। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि लाइन स्पेसिंग यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, जो मैं चाह रहा हूँ कम हो जाएगी, तो हो गया वो यहाँ से जाके मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जितनी भी करना चाहूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको साइज बढ़ाता जाऊँगा तो 10 पॉइंट बढ़ाएगा, अगर सिंपल एक दफ़ा करूँगा तो 1 1 पॉइंट बढ़ाता जाएगा। इसके अलावा इसका भी कीबोर्ड का शॉर्टकट है, अगर मैंने कम करनी है तो मैं आल्ट और सॉरी, इसकी स्पेसिंग कम करनी है तो आल्ट और डाउन एरो की से स्पेसिंग कम होती जाएगी। और अगर मैंने स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो आल्ट एंड अप एरो की से इसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास, हाँ सॉरी, फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारे पास, जो इसकी वर्ड की स्पेसिंग होती है, या इसको कुछ और पता नहीं इसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है। इसमें सिंपल है, वर्ड की हमने हर वर्ड में स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो सिंपल आल्ट से ज़्यादा कर सकते हैं, आल्ट और राइट एरो की से। कम करनी है आल्ट और लेफ्ट एरो की से। और यहाँ से भी हम लोग इसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन, इसका पहले आप लोग इसको अगर मुझे बताएं क्या करते हैं, मैंने बस पर्सनली कभी नहीं यूज़ किया इसको। इसके बाद स्टेटरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन आते हैं हमारे पास, लाइक कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। इसको छोड़ा, हम डमी टेक्स्ट से ही काम चला लेते हैं।
ये पता नहीं क्यों नहीं कॉपी हो रहा है इसके लिए, लेकिन चलें हम लोग खुद ही लिख लेते हैं। हाँ जैसे ये मेरे पास आ गया, ठीक है, पैराग्राफ हम लोगों ने बना दिया इसको, ऐसे छोटा कर लेते हैं। स्पेसिंग, अच्छा देखेंगे स्पेसिंग, अगर साइज हमारा ज्यादा है ना तो स्पेसिंग इतनी अजीब नहीं लग रही। जितना साइज कम होता जाएगा स्पेसिंग, क्योंकि अब हमने ऑटो नहीं रखी हुई, इसको हमने डिफॉल्ट सॉरी कस्टम कर लिया, खुद ही स्पेसिंग हमने दी थी। तो इस सूरत में जितनी कम स्पेसिंग हो, जितना साइज कम करेंगे ना उतना वो स्पेसिंग अजीब लगना चाहिए। स्पेसिंग देखा जाए तो उतनी ही है,